नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब इसके कुछ शुरुआती हिस्सों पर नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास किताब के शुरू के चैप्टर्स के कुछ अंश हैं, मतलब लेखक का मैसेज, डेडिकेशन और कहानी जहां से शुरू होती है। हाँ। कोशिश ये रहेगी कि किरदारों को, उनकी मुश्किलों को और ये 5 AM क्लब का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझे। बिल्कुल, ये किताब असल में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और सुबह जल्दी उठने के आइडिया पर ही तो आधारित है। हाँ। तो हम देखेंगे कि कहानी कैसे एक निराश एंटरप्रेन्योर, एक स्ट्रगल कर रहे आर्टिस्ट और एक थोड़े रहस्यमयी से स्पीकर, द स्पेल बाइंडर, इनके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर से, जो अब इतनी निराश हो चुकी है कि मतलब जान लेने का सोच रही है। हाँ, काफी डार्क शुरुआत है। हाँ, और दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट है जो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहता है, अपनी क्षमता पर कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल। और फिर आते हैं द स्पेल बाइंडर, वो प्रेरणादायक वक्ता जो अपने एक बड़े सेमिनार में अचानक स्टेज पर गिर जाते हैं। हाँ, और यहीं पर इसी घटना के बाद वो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट मिलते हैं एक अजीब से दिखने वाले आदमी से, थोड़ा बेघर जैसा। हाँ, जो असल में बाद में पता चलता है वो एक अरबपति है, स्टोन राइली। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है ये। बिल्कुल। और ये जो स्टोन राइली है, ये इन दोनों को द 5 AM क्लब ज्वाइन करने का न्योता देता है। हाँ। कहता है कि मॉरिशस आओ, मेरे प्राइवेट आइलैंड पर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा सुबह जल्दी उठना, जिंदगी बदलना। अरे वाह, यहीं से मतलब असली एडवेंचर शुरू होता है। सही। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण दिखने वाला इंसान, उसके पास इतना असाधारण ज्ञान है। किताब इसी पर जोर देती है कि महानता कोई जन्म से नहीं मिलती। हाँ। बल्कि रोज की आदतों से, खासकर मॉर्निंग रूटीन से उसे डेवलप किया जाता है। स्पेल बाइंडर का वो मैसेज है ना, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। हाँ, अपनी सुबह को संभालो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, यही कहानी का बिल्कुल केंद्र है। बिल्कुल, कि पहला घंटा तय करेगा कि आपका बाकी दिन कैसा जाएगा। और मॉरिशस की यात्रा, वहाँ प्राइवेट जेट से जाना, वो नज़ारे, और फिर राइली का असली रूप सामने आना कि वो बेघर नहीं बल्कि बहुत अमीर है। हाँ, और सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये कि द स्पेल बाइंडर भी वही मिलते हैं, जिंदा। हाँ, मतलब वो मंच पर मरे नहीं थे। नहीं, बस वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा थक गए थे। अच्छा। हाँ, और मॉरिशस में वो सब मिलकर फिर पर्सनल मास्टरी, मतलब खुद पर महारत और विकर्षणों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, और डे स्टैकिंग, मतलब हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल करके एक बड़ा नतीजा पाना, इन सब कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। ये डे स्टैकिंग वाला कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। हाँ, राइली ये भी कहते हैं कि कामयाब लोग साधारण चीजों को भी असाधारण तरीके से करते हैं, जैसे वो नींबू बिना बीज के परोसने वाली बात, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना। सही बात है। और फिर वो मशहूर 20-20-20 फॉर्मूला, उसका जिक्र आता है। हाँ, ये तो काफी पॉपुलर हुआ है। ये सुबह के पहले घंटे को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटना है ना। बिल्कुल। पहला 20 मिनट मूव यानी कसरत, दूसरा 20 मिनट रिफ्लेक्ट मतलब सोचना, जर्नलिंग करना या मेडिटेशन, ओके। और तीसरा 20 मिनट ग्रो, कुछ नया सीखना, जैसे कोई किताब पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना। सुनने में तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव लगता है। हाँ, और इसके पीछे लॉजिक भी है। जैसे मूव से पसीना बहाने से कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है, दिमाग तेज होता है, रिफ्लेक्ट से क्लैरिटी आती है, ग्रो से नॉलेज बढ़ती है। और नींद के महत्व पर भी जोर दिया है, रात का आराम। बिल्कुल, एक अच्छी सुबह के लिए अच्छी रात की नींद बहुत जरूरी है। उसके लिए वो नाइट रिचुअल्स की बात करते हैं, जैसे सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना। कहानी में वो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट के बीच एक प्रेम कहानी जैसा भी कुछ डेवलप होता है ना। हाँ, एक सब प्लॉट वो भी चलता है जो दिखाता है कि पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ जिंदगी के दूसरे पहलू जैसे रिश्ते वो भी बेहतर हो सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे के स्ट्रगल को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। सही। और किताब ये भी साफ करती है कि ये रास्ता आसान नहीं है। महानता के लिए संघर्ष और अनुशासन तो चाहिए ही। हाँ, वो 66 दिन वाली बात आदत बनाने में। एग्जैक्टली। राइली बताते हैं कि कोई भी आदत बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं और शुरू का फेज सबसे मुश्किल होता है, पर टिके रहना जरूरी है। नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट, इन सब पर काबू पाना। मतलब ये यात्रा सिर्फ सुबह उठने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी पूरी क्षमता को, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है। तो
कुल मिलाकर देखें तो इन शुरुआती हिस्सों से ये समझ आता है कि कैसे जिंदगी की एकदम निराशाजनक सिचुएशन से भी उम्मीद निकल सकती है। हाँ, और सही गाइडेंस और डिसिप्लिन से कोई भी मतलब महानता हासिल कर सकता है। सुबह के वक्त की ताकत दिखती है और ये एक अहम सवाल भी उठाता है ना, क्या कि अगर सुबह का सिर्फ 1 घंटा किसी की जिंदगी को इतना बदल सकता है, तो हम अपने दिन के बाकी घंटों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हम उन्हें यूं ही जाने दे रहे हैं? सोचने वाली बात।